भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभगताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग विगत कई दिवस से श्री वृंदावन के महिमा के विषय में, श्री गोलोक के महिमा के विषय में, गोलोक स्थित लीलाओं के महिमा के विषय में श्रवण कर रहे थे। मध्य में कुछ आविर्भाव, तिरोभाव, एकादशी इत्यादि तिथियां आई। फलस्वरूप हम उन तिथियों के महिमा श्रवण किया। अब पुनः हम लोग उस वृंदावन के महिमा को श्रवण करेंगे। हरिदास वर्ज्य श्री गिरिराज गोवर्धन जी का संग प्राप्त करना कौन नहीं चाहता। श्री गिरिराज जी के तलहटी पे वास करना कौन नहीं चाहता। गिरिराज जी के सुनिर्मल सुमधुर प्रवाहित वायुओं के स्पर्श से अपने आप को धन्याति धन्य करना किसका वांछा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हरिदास वर्ज्य है। हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ है श्री गिरिराज गोवर्धन जी। अरे जिन गिरिराज गोवर्धन जी के संग को प्राप्त करके मानसी गंगा वे भी अतीव सुख प्राप्त करके सभी प्रकार के सुखों के आश्रय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के प्रेम ही गिरिराज जी का हरिदास का संग प्राप्त करके वे द्रवीभूत हो गया है। इसलिए विज्ञजन पंडित जन ये मानस गंगा को इसको भगवान के प्रेम के रूप में ही वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं कि स्वल्पेना अघजिदंश वामन पद स्वर्शेन गंगा सदा सर्वाघ प्रसमन्यम बुदपि
शिवस्यारूढ़ मूर्धा जने स्वेनैर्वाघजिता सदा विहरता ब्रह्मैष लक्ष्मीर्जयी प्रशस्त्येन सह ब्रजेन मिलिता गंगापुरम किम पुनः। आहा, क्या वर्णन करते हैं वहां पर। देखिए, जब अघासुर विजयी भगवान श्री कृष्ण के अंशावतार श्री वामन भगवान अवतरित हुए, उनके थोड़े ही चरणों के स्वर से, नक के स्वर से गंगा जी, जो कि सर्वपाप विनाशिनी हो गई, सभी को पवित्र करने वाली बन गई और शिव जी के जटा पे, शिव जी के मस्तक पर आरूढ़ हो गई है। तब तो फिर ब्रह्मा शिव लक्ष्मी से भी जो विशिष्ट जन है, कौन जन? ये ब्रजवासी जन, ये ब्रज जन, बोलते वे विशिष्ट ब्रजवासी जनों के साथ सदा सर्वदा विहार करने वाले, सभी पापों को हरण करने वाले स्वयं अघ विजयी भगवान श्री कृष्ण के सर्वांग सहित जो मानसी गंगा यहां विद्यमान है, विराजमान है, उस मानसी गंगा के महिमा को भी क्या वर्णन कर सकता है। अथवा उस मानसी गंगा के दर्शन स्पर्शन कौन प्राप्त करना नहीं चाहता। मानस गंगा के नाम श्रवण करने मात्र से मानस गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। फिर उस मानस गंगा के तट पे कौन वास करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वे मानस गंगा, वे कृष्ण प्रेम ही द्रवीभूत होकर के यहां गिरि गोवर्धन के गोद में, हृदय में विराजमान है। और तो और, अरे जिस गोलोक वृंदावन के उत्तर और पूर्व दिशा में अनिर्वचनीय एक आनंद को प्रकट करती हुई, अनिर्वचनीय एक अपूर्व सुख को प्रदान करती हुई जो कालिंदी नाम की यमुना जी वहां विलास कर रही है, उन यमुना का दर्शन कौन करना नहीं चाहेगा। उन यमुना का स्पर्शन, उन यमुना में गोता लगाना कौन नहीं चाहेगा। क्योंकि भैया ये यमुना जी, ये कभी तो अपनी निर्मल धाराओं के द्वारा ये इंद्र नीलमणि के द्रव की तरह द्रवीभूत होकर के ये अत्यंत शोभा वर्धन करती हुई इस वृंदावन के उत्तर और से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती रहती है। तो कभी कभी ये यमुना जी कहते हैं इंद्रनीलमणि की तरह, भूमि की तरह ये अनेक प्रकार के रंग बिरंग में दिखाई देती हुई अपनी अंग को अति सुकोमल रूप से प्रकाशित करती हुई विराजमान है। अर्थात जल रूप में भी वो इंद्रनीलमणि जैसा है और तट रूप स्थल में भी इंद्रनीलमणि जैसा अति सुकोमल है। और कहते हैं जब नंद नंदन श्री कृष्ण के अधरामृत को पान करती हुई बंसी बजती है, उस बंसी के स्वर को यमुना जी बड़े ही आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक सुनती है। और जब बंसी ध्वनि नहीं होती या बंसी नहीं बजती तो ये यमुना जी स्वयं बंसी की जैसा ध्वनि करती हुई, बंसी की जैसा सुमधुर कलरव करती हुई ये ब्रज की उस मधुरति मधुर स्वर को वर्धित करती हुई प्रत्येक जनमानस के हृदय में ये आनंद का उद्गार करती रहती है। तो इस परिपाटी में वे सूर्य पुत्री यमुना जी जल रूप में और स्थल रूप में
बोलते दोनों स्थानों पर ये श्री हरि के सेवा के लिए नित्य निरंतर प्रशस्त रहती है, उनके सुख उत्पन्न करती रहती है। देखो ये जो जमुना जी है, ये दो रूप में श्री कृष्ण की सेवा करती है, एक तो जल रूप में और एक स्वयं देवी रूप में। बोलते दोनों प्रकार से वे श्री कृष्ण की भक्त है। जैसे यमुना जी अपने विकसित कमल रूप नेत्रों के द्वारा श्री हरि का दर्शन करती है, जल के भ्रमर के रूप में, भ्रमर रूप कानों के द्वारा वे श्री हरि के लीलामृत को श्रवण करती है, और मछली रूप स्वयं के नासिका के द्वारा श्री हरि के श्री अंक की गंध को सूंघती है, और तरंग रूपी अपनी भुजाओं के द्वारा ये जमुना जी श्री हरि का आलिंगन करती है। यमुना जी में जो हंस मंडल है, चकवाचक मंडल है, उन हंस मंडलों के मुख के द्वारा श्री हरि के साथ स्पष्ट रूप से वार्तालाप करती है। इसलिए इस प्रकार जल रूप से भी जब वे श्री कृष्ण की इतना अत्यधिक सेवा करती है, तब साक्षात देवी रूप से ये जमुना जी बारंबार किस प्रकार श्री हरि की सेवा करती है, ये नहीं जाना जा सकता, कल्पना नहीं कर सकते हैं। और कहते हैं अरे जिन गोवर्धन के चारों ओर अनेक प्रकार के सरोवर विद्यमान है, और उन सरोवरों की कविगण पंडितगण इस प्रकार उत्प्रेक्षा करते हैं, क्या कहते हैं कि ब्रज विपिन विभागे निश्चल यस्य वासः स्वयं अयम अपरेषाम पोषको जंजनीति कलय बरसरांसि स्तोत्र सामत्र वृंदै विदधति जमुनाद विपिनिहि स्तोतत्वयाः। क्या कहते हैं? अरे मित्र देखो कि ये ब्रज के विपिन भाग में जिस गोवर्धन का वास निश्चल रूप से है, वे गोवर्धन वे सबको पोषण करता है, वे सबका पोषक है। गौओं को, बछड़ों को, ग्वालों को, गोपों को, गोपियों को, हैं, सबको आनंद प्रदान करता है। इतना ही नहीं, ये इतना निश्चल है, इतना ये परिनिष्ठित है कि यहाँ के ये सुंदर सुंदर कुंडों को तो देखो। इस गिरिराज के चारों ओर कितने सरोवर है, कितने कुंड है, और उन कुंडों के मधुराति मधुर उस दृश्य को तो देखो, जो कि अपने झरनों के द्वारा, झरनों के जल समूह के द्वारा यहाँ के नदियों को पुष्ट करती है। जमुना जी के नदियों, जमुना जी में अधिक जल की संचार करती है। जमुना जी में श्री हरि के आलिंगन किया हुआ, श्री हरि के स्पर्श किया हुआ, श्री हरि के लीला से ओतप्रोत किया हुआ वे जल को, वे सरोवर यहाँ झरनों के माध्यम से यमुना जी को पुष्ट करती हुई कहती है कि हे सखी, आज श्याम सुंदर आए थे और देखो हमारे गोद में वे निबिड़ होकर के इस प्रकार लीला किए थे, और हम स्वयं उन लीलाओं को तो आस्वादन किया। इसलिए हे सखी कालिंदी, तुम इतना विशाल रूप से इस वृंदावन की चारों ओर विराजित हो, इसलिए हम चाहती है कि श्री हरि इन कुंड हमारे गोद में, हमारे शरीर में जो आनंद किए वो आज हम आपको प्रदान करना चाहती है। इसलिए ये गोवर्धन के ये कुंड, ये सरोवर भी झरना के माध्यम से हरि के प्रेम को प्रवाहित करती हुई
वे जमुना जी को भी सुख प्रदान करती है, जमुना जी के जल को भी वो वर्धन करती है। क्या कहते हैं वहां पर कि काश्चित पंकजकैर अवाव विलसत स्तोत्रस्तत्पिनि प्रांतगा नाना पुष्प बनि विराजदपदी मध्य स्थिता काश्चन के काम्भम कृति महद कुट मधुरिता कांतांग चर्चा चिता नासा दृक् श्रवस सदापि सुखदा रासांकिता भूमय। कहते हैं कि ये जमुना जी के दोनों तरफ में, जमुना जी के पास में दो प्रकार के भूमि है। किस प्रकार? कुछ भूमियां तो ऐसे है जहां पर कमल कुमुद हैं, ये सुंदर सुंदर पुष्पावलियों से शोभित होकर के नदी के प्रांत भाग को, ये नदी के प्रांत भाग सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। और कोई तो अनेक प्रकार के पुष्पों से युक्त होकर के, अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त होकर के वे वनभूमि को सुशोभित करती हुई वे जमुना जी वहां विराजमान है। और दूसरे विभाग का जो भूमियां है वहां क्या होता है, वहां तो मयूरगण बड़े सुंदर रूप से केकार रप करती हुई, भ्रमरों की झंकार से, कोकिलों के कुहू कुहू रप से युक्त होकर के इतना अधिक सुमधुर हो गई है, इतना अधिक रमणीय हो गई है, क्या वर्णन करें। और तो यहां तक भी कहते हैं, बल्कि जमुना जी के जो दूसरी भाग की भूमियां हैं वहां पर रास लीला के चिन्हों के द्वारा अंकित नासिका, नयन, श्रवण हैं, उन चिन्हों को देख करके वे चिन्ह भी सदैव इन ब्रजजनों को आह्लादित करती रहती है, इन ब्रजजनों को सुख देती रहती है। और वहां जो भांडीर बट है, उस भांडीर बट के विषय में क्या वर्णन करें। बोलते इस भांडीर बट इतना ऊंचा है, इतना मान लो किसी सूर्य को स्पर्श नहीं किया, बस इतना विशाल है। बोलते चारों ओर से इस भांडीर बट की शाखा इतना सुविस्तार है कि ये जमुना जी के ऊपर ऐसे तरणी के मापी, नौका के मापी फैल रहा है। क्यों? क्योंकि ये ब्रज के गोपगण उस भांडीर बट के योजनों लंबी शाखाओं पर विहार करते हैं और जमुना जी के दोनों पार बारंबार वो अनायास आना जाना उनका लगा रहता है। और ग्वाल बालों की तो बात ही क्या कहें, ग्वाल बाल तो आकर के बछड़ों को छोड़ करके बस इस भांडीर बट पे चढ़ जाते हैं। और ये भांडीर बट इतना विशाल है, इतना सुंदर है कि इस भांडीर बट में खेलते खेलते उन शाखाओं के द्वारा, उस शाखा रूप नौकाओं के द्वारा वे जमुना जी के कभी उस पार जा रहे, कभी इस पार आ रहे हैं। इसलिए यहां वे भांडीर बट ये तो नौका के रूप में विराजमान होकर के उन ब्रजजनों का, ब्रजवासियों का सेवा कर रहा है। कहां तक कहें, कहीं कहीं तो ये बट, ये भांडीर बट, ये अपने अंगों में, अपनी करोड़ों में घर के समान सुंदर सुंदर कुटिया प्रकट किया हुआ है। कोटर बोलते हैं ना उसको, खोतर, खोतर प्रकट करके रखा है। और कहीं कहीं किसी किसी अंग पे ये पलंग के जैसा, पलंग के सदृश सुखदायक मोटी मोटी विस्तार शाखा, मोटी मोटी शाखाओं का विस्तार करके विराजमान है। तो कहीं कहीं ये अपने अंग में झूला के मापी, झूला के समान ऐसा ग्रथित लता श्रेणियों के द्वारा युक्त होकर के विराजमान है। इसलिए ये भांडीर बट श्रीहरि के सखाओं के कौन सी क्रीड़ा को विस्तारित नहीं करता, वरम सदैव श्रीहरि की सेवा के लिए
श्री हरि के प्रसन्नता के लिए वे सभी लीलाओं में साधन बना हुआ है भांडीर बट। कहते हैं ये भांडीर बट के उत्तर दिशा में रामघाट है, और ये रामघाट क्या है, जहां पर श्री बलराम जी विराजमान है। अतः रमणीय स्वभाव विशिष्ट होकर के सखाओं को सुखी करते हुए बलराम जी उस रामघाट पे विराजमान है। और बोलते हैं उस गोलोक के, उस नित्य गोलोक के जो आकाश मंडल है, उस आकाश मंडल में बोलते लोकपाल गणों के भी जो प्रार्थनीय है, लोकपाल गणों के भी चिर आकांक्षानीय है, ऐसे विमान में चलने वाले विमानचारी देवताओं के परम श्रेष्ठ आवरण के द्वारा ये विराजमान है। लेकिन वहां पर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये चतुर्व्यूह ही स्वयं लोकपालों के रूप में, लोकपालों जैसा आचरण करता हुआ वहां के सेना समूहों के कार्यों का अच्छी प्रकार से स्वीकार करते हैं, संचालन करते हैं। मतलब कि वहां इंद्र, यम, वरुण, कुबेर इन लोकपालों की आवश्यकता नहीं है। बोलते इनकी तरह जिस प्रकार स्वर्ग के लोकपालगण स्वर्ग की रक्षा निमित्त नित्य निरंतर सचेत रहते हैं, उसी प्रकार उस नित्य गोलोक में ये वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध चातुर्व्यूह नामक नाम ही वहां गोलोक का लोकपाल के रूप में बनकर सेना का व्यूह रचना करते हैं, और सेना के भार को भी वे स्वयं स्वीकार करते, अंगीकार करते हैं। इसलिए उस गोलोक में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप ये चार पुरुषार्थ की चर्चा कहां होगा। मतलब इन अति क्षुद्र विचारों की, पुरुषार्थों की वहां कौन पूछता है, कौन आकांक्षा करता। आकांक्षा करना दूर की बात है, वहां चर्चा ही नहीं है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की। तो इस प्रकार परम विशेषता से युक्त होने के कारण वे गोलोक वृंदावन, वे गोलोक, उस गोलोक को सामान्य रूप से भी कौन वर्णन कर सकता है। उस गोलोक के महिमा को, उस वृंदावन के महिमामृत को कौन वर्णन कर सकता है। देखो, जिस गोलोक को देवगण अमृत सिंधु के समान, कविगण ये यश के समान, विश्वकर्मागण आश्चर्य के रूप में, और ब्रह्मानुभावी ज्ञानीगण अनंत के रूप में, और भगवत भक्तगण प्रेम के रूप में, प्रेम के स्वरूप के रूप में जिस गोलोक को नित्य निरंतर अनुभव करते हैं, दर्शन करते हैं, चर्चा करते हैं, बोलते उस गोलोक के वास्तविक स्वरूप का, उस गोलोक के उस अनन्यता से युक्त महिमा का, उस अनन्यता से युक्त महिमा मंडल का कौन वर्णन कर सकता है। कहते हैं उस गोलोक के जो तेज पुंज है, अर्थात वहां के जो सूर्य चंद्र का है, यद्यपि शास्त्र में वर्णन आता है कि न तत् भासयते सूर्य न शशांक न पावक, लेकिन फिर भी ये क्या है मक्की, उस नित्य गोलोक वृंदावन के जो सूर्य चंद्रमा है, यहाँ के सूर्य चंद्रमा के मापी नहीं है। यहाँ का सूर्य अत्यधिक ताप देता है?
यहाँ के चंद्रमा कलंक से युक्त है, लेकिन वहां का सूर्य भी सुशीतल और वहां का चंद्रमा भी कलंक रहित है। अर्थात वहां के जो तेजपुंज है ये अनेक प्रकार के विचित्रता से संपन्न है। जैसे कोई नट की, जो नाट करने वाला नट है, उसकी चातुर्यमयी कला, उसी प्रकार जिस प्रकार उस प्रेम का सुखदेव जी ने वर्णन किया है, उस प्रेम ही साक्षात शरीर धारण करके उस गोलोक रूप में प्रकट हो गया है। तो इस प्रकार उस गोलोक स्थित उस लोकपालगण, लोकपालों के भी परम लोकपाल जितने भी देवतागण है, वे आपस में तर्क वितर्क करते रहते हैं कि श्री गोविंद के धाम गोलोक धाम, और प्रत्येक दिन उनके आवेग में, उनके भ्रम में अनेक प्रकार के शंका पैदा करता रहता है। लोकपालों के मन में, देवताओं के मन में तर्क वितर्क पैदा करता रहता है। इसलिए उस गोलोक की वास्तविक जो महिमा है उसको बुद्धि के द्वारा कभी नहीं जाना जा सकता। बुद्धि मार्ग को अतिक्रमण करता हुआ जिसके हृदय आभ्यंतर रूप भाव मार्ग के पथिक हो गया है, भक्ति मार्ग के पथिक हो गया है, वे व्यक्ति ही केवल अनुभव कर सकता है, जान सकता है किंचित मात्र। क्यों? क्योंकि यहां का जो जो विषय है वे प्रीति प्रदान करते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं, और जो विषय प्रीतिपद नहीं है, मतलब दूरवर्ती है, अपने प्रयोजन की नहीं है, बल्कि उन विषयों में उत्कंठा कैसी? जीव भी उस प्रेम स्वरूप भगवान का अंश है, इसलिए उसका प्रयोजन भी प्रेम ही है। निष्प्रयोजनीय वस्तु जो प्रीतिपद नहीं है, जो अपने से दूरवर्ती है, ऐसे विषयों में उत्कंठा कैसे? उत्कंठा होनी चाहिए जो प्रीति प्रदान करते हैं। इसलिए श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि मैं शपथ करता हूं, अर्थात मैं सत्य कहता हूं कि उस दिव्याति दिव्य उस गोलोक वृंदावन में जो स्नेह, जो ममता, जो प्रेम विराजमान है साक्षात रूप से, वो कौन है? श्री कृष्ण। अर्थात उस दिव्याति दिव्य लोग श्री कृष्ण में प्रेम करता है, स्नेह करता है, ममता करता है। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण भी उस अपने नित्य धाम को, उस नित्य दिव्याति दिव्य गोलोक धाम को वे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि धामेर स्वरूप स्फुरिवे नयने हैव राधार दासी। क्योंकि भैया ये जो धाम है ये स्वयं बलदेव जी ही है। भगवान के प्रकाश विग्रह श्री बलदेव जी ही गोलोक धाम के रूप में अपना विस्तार करके अपने प्रभु का हर प्रकार से सेवा करते हैं। अरे जहां पर भक्त थोड़ा सा भी भगवान के लिए कुछ करता है तो भगवान कहते हैं मैं उसे प्रीत हो जाता हूं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति, उसी को भगवान अत्यंत प्रीति के साथ ग्रहण करते हैं। और जो धाम उनके सर्वस्व है, जो धाम उनके लीला के परिपाटी को वर्धन करता रहता है, उनके आनंद की सीमा को
असीमित करता रहता है, उस धाम के प्रति भगवान का प्रेम स्नेह नहीं होगा? ऐसा हो सकता है? इसलिए श्री कृष्ण भी जिस धाम के प्रति नित्य निरंतर स्नेह करते हैं, उस गोलोक धाम का दर्शन करने के लिए, उस गोलोक धाम के महिमा को कानों के द्वारा दर्शन करने के लिए भला कौन अभिलाषी नहीं होगा? किसका आशा नहीं होगा? यस्या कर्णमप्यु पूर्वमति ब्रह्मांड कोटि ब्रजे वैकुंठोऽपि वांछितं किम परम यत लालसा श्रीरपि गोलोके तु बांधवाग्रीमतया बिभ्राजते सर्वदा येषां तत्मधुरिन्महन्त मम हृतमद जन्म मुहु सज्जति। क्या कहते हैं? अरे करोड़ों 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 ब्रह्मांड समूह में और वैकुंठ समूह में जिनका नाम सुन करना भी अति वांछनीय है, क्या कहूं? बोलते हैं साक्षात लक्ष्मी जी भी जिस वृंदावन के नाम को श्रवण करके उस वृंदावन के, उस गोलोक के दर्शन करने का लालसा करती है, वे ही से गोलोक धाम जिन गोप गणों के प्रधान बांधव स्वरूप वहां विराजमान है, श्री कृष्ण के क्या, श्री कृष्ण के सर्वस्व स्वरूप जिस धाम विराजमान है, बोलते उस धाम के उस माधुर्यमय समुद्र में गोता लगाने को किसका हृदय बारंबार आसक्त नहीं होगा? अर्थात उस परम आश्चर्य स्वरूप उस गोलोक धाम के माधुर्य रस से आप्लावित समुद्र में स्नान करने को, श्रवण करने को, स्पर्शन करने को, स्मरण करने को भला किसका वांछा नहीं होगा? किसका हृदय आसक्त नहीं होगा? कहते हैं जीव गोस्वामी, हाय हाय, अरे हठात इस गोलोक धाम के वर्णन करना तो मैंने प्रारंभ तो कर दिया है, किंतु इस वर्णन का पूर्ति मैं किस प्रकार से निर्वाह करूं, अर्थात किस प्रकार से इसको मैं कर पाऊंगा? मुझे तो कुछ उपाय नहीं दिख रहा है। लेकिन इतना विशाल कार्य जब प्रभु ही मन में संचारित किए हैं, तो प्रभु ही अवश्य इसको पूरा करेंगे। कहते हैं सर्वोत्तम भगवान के हरि के चरित्र है, उस हरि के चरित्र की चारुता की भावना से, उस हरि की चरित्र की चारुता की श्रवणता के भावना से, स्मरणता के भावना से, चिंतन के भावना से यदि किसी का चित्त वृत्ति आसक्त है, वे व्यक्ति ही इस धाम के वास्तविक महिमामृत को श्रवण करने का योग्यता प्राप्त करता है, अधिकारी है। देखो ना क्या होता है इस गोलोक में। पहले तो गौओं को, बछड़ों को चराने के निमित्त क्या होता है, वे सब खिड़क में गौगणों को प्रेरणा देते हैं, गौशाला में जाकर के गौओं को प्रेरित करती है, मतलब खोलना, उनको खोल करके फिर भेजना, और वन में जाकर के श्रीदाम, सुबल सखाओं के साथ बारंबार वहाँ हास परिहास रूप क्रीड़ा में तत्पर होना। उसके बाद फिर चरते हुए गौओं को दूर ले जाना, फिर उनको संभालना, उन गौओं को देखना, भालना, फिर दूर चले गए गौओं को फिर पास में बुलाना। जो गौएं अति दूर चले गए हैं उनको लुटाने के लिए
धीरे धीरे सखाओं को भेजना और सखाओं के लौटने पर पुनः उनके साथ जमुना पुलिन में कीड़ा में आविष्ट हो जाना। तो इस प्रकार श्री हरि के सभी लीलाओं का जब स्मृति पथ पर प्रकट हो जाती है तो उन लीलाओं को बड़े बारीकी से, उन लीलाओं को बड़े विस्तार से वर्णन करने के लिए मन क्षुभित हो जाता है, लालायित हो जाता है। इसलिए कौन सी ऐसी अपूर्व लीलाओं को साक्षात दर्शन करने के लिए, ऐसे अपूर्व लीलाओं का साक्षात रूप से दर्शन करके वर्णन करने के लिए हृदय व्याकुल हो जाता है। तो जिस गोलोक धाम में, जिस वृंदावन धाम में श्री हरि का सभी प्रकार की लीला संचारित होती है, उन गोलोक, उन वृंदावन के महिमा अमृत को कौन आस्वादन करना नहीं चाहेगा। और तो कहते हैं, क्या कहते हैं, उसमें भी जो अष्टकालीय लीला है, अष्टकालीय लीला में जो ध्यान परायण भक्तगण है, उनके हृदय में श्री कृष्ण के वेणुवादन की जो परिपाटी है वो भी उनके हृदय को अत्यधिक क्षुभित कर देती है। अरे जिन वेणुध्वनि की घटाएं सभी वृक्षों को भोले ही अंकुरित कर देता है, जिन वेणुध्वनि की घटाएं चाहे पर्वतों को शीघ्र ही पिघला देता है, जिन वेणुध्वनि की घटाएं जल में स्तंभाप प्राप्त करा देता है, जिन वेणुध्वनि की घटाएं चाहे नदियों को उल्टी बहा देता है, परंतु ना जाने अत्यधिक निकटवर्ती होकर भी बलपूर्वक उन वेणुध्वनि इन कानों में प्रविष्ट होकर श्री कृष्ण की ध्यानकारी इन भक्त जनों को बलपूर्वक या अकस्मात कंपित करती रहती है, अकस्मात अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। वेणुध्वाना घटा यतो अति निकटा कस्माद अस्मात् बलयात् कर्णाभ्यर्न गता इव स्फुटमनुम धुन्वन्ति ताध्यायिनः। उन वेणुध्वनि को श्रवण करने के लालसा किसके हृदय में नहीं होगा। श्रवण करना तो दूध, उस समय के उस स्थिति को ध्यान करने का लालसा किसके हृदय में नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि विराजत कस्तूरिध्यति परिमलैर् गोमयमयम् स्फुरद चूर्णे सद्म प्रतिकृति वपुभिस्तरुवरे देवानुत्नै वत्सेने शिशुरभिजातो जदभि सुरभिभिः समन्ताद् गोष्ठानि प्रतिमति विसन्ति स्मृति सतम। अच्छा, यदि कोई पूछे कि उस वेणु ध्वनि के श्रवण से भक्तों को कौन सा सुख मिलता है और वो सुख भला किस प्रकार का है, तो कहते हैं बल्कि वेणु ध्वनि को अनुभव करने वाले भक्तजनों के मन में जो सुख स्फुरित होता है उसको ये जिह्वा वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा एक अपूर्व सुख। कारण वेणु वादन में जब श्री कृष्ण तत्पर हो जाते हैं और विहार के निमित्त, क्रीड़ा के निमित्त वे वृंदावन में गमन करते हैं, तब उस वन के वृक्ष भी अत्यधिक हर्षित होकर के, प्रफुल्लित होकर के श्री कृष्ण के स्वागतार्थ वे मूर्तिमंत होकर के उनके गुणगान करती है। फिर तो भैया उस वेणु वादन को सुन करके वृक्षों का ये मर्माहत अवस्था है, तो इस विषय में और कुछ अधिक पूछना या कहना उसको स्थगित करते हैं। क्योंकि भैया जो गूढ़ विषय है उसको न तो पूछने योग्य होता है और ना ही वे कहने योग्य होता है।
तो वहां पर श्री कृष्ण के सखाओं के चरित्र को वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण सखाओं के चरित्र भी सुजनों की बुद्धि को विशेष रूप से आकर्षित कर लेती है। क्यों? क्योंकि उस गोलोक में श्री कृष्ण के मित्रगण एक गोचारण करते करते प्रेम के अश्रु प्रवाहित करती हुई अत्यधिक सुमधुर राग से युक्त होकर के ये पारावती का गान करती है। पारावती मतलब गोपी गीत का गान करते हैं। उसमें क्या है बोलते, जिस गायन में बहुत पहले बीते हुए श्री कृष्ण के जो प्रकट आदि लीला है, प्रकट आदि चरित्र है, बोलते उन चरित्रों को स्मरण करके सभी उस गोलोकीय जन, गोलोकवासी जन, उस वृंदावन वासी गोप जन बोलते उन श्री कृष्ण के चरित्र को श्रवण करके वे शीघ्र ही विमुक्त हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, कहते हैं वहां पर कि ऐसा धाम, ऐसा महिमा से मंडित उस धाम के महिमा को वर्णन करने के लिए, श्रवण करने के लिए, चिंतन करने के लिए मैं अपने आप को संयत नहीं कर पा रहा हूं। और संयत करूं भी तो कैसे करूं? क्योंकि वहां का जो गोस्थान है, अर्थात जो खिड़क समूह है, गौशालाएं हैं, वो मेरे मन को अपने दर्शन करने के लिए उत्कंठित करती रहती है। भैया उन गौशालाओं में ऐसा क्या है? बोलते हैं उन गौशालाओं में भी उत्कृष्ट जो कस्तूरी की कांति और कस्तूरी के सुगंध के समान अत्यंत सुंदर और अत्यधिक गोबर के गोबर का सूखे के चूर्ण से लिप्त गोपों के सुंदर सुंदर घर विराजमान है। वहां जाते ही कस्तूरी की सी सुगंध आती है, कस्तूरी की सी कांति प्रकाशित होती है। तो कहते हैं उन गोपों के घरों के समान आकृति वाले वृक्षों से घिरा हुआ, किस प्रकार के वृक्ष? कल्प वृक्षों से घिरा हुआ वे गौशाला। और एक कल्प वृक्ष नहीं, हजारों कल्प वृक्षों से घिरा हुआ वे गौशाला। क्या होता है वहां? नए नए जो बछड़े होते हैं, दिन में तो ये नए नए बछड़ों के साथ, और रात्रि में कामधेनुओं को भी, जितने वाली जो गौओं के परिपूर्ण गोस्थान है, गौशाला है, वो प्रत्येक के बुद्धि में, प्रत्येक के हृदय में सैकड़ों प्रकार की स्मृति जागृत करती रहती है, जागरण करती रहती है। इसलिए उस गोलोक स्थित, उस वृंदावन स्थित उन खिड़कों में, उस गौशालाओं के जो वास्तविक के आकर्षणीयता है, उसके प्रति आकर्षण नहीं होकर के भला कौन रह सकता है? देखे ना, अभी ये जो वृंदावन है, वृंदावन में प्रवेश करने मात्र से जैसे ही भक्तजन जाते हैं, मथुरा से वृंदावन की ओर प्रवेश करते हैं, तो दोनों पथ के दोनों तरफ अनेक गौशालाएं हैं। तो जैसे वृंदावन का सीमा प्रारंभ होती है, वैसे ही पता चलता है, ऐसे ही पता चलता है वृंदावन आ गया। क्योंकि वहां गौशालाओं के जो गोबर का सुगंध है, जो सुगंध है वो आने लगता है। और क्या कहते हैं वहां पर कि वत्सान मुचयताम धनानि दुहताम दुग्धानि संचिन्वताम गाः संभालयताम गृहान् प्रचलताम कृष्णं पुरं कुर्वताम तत् लीलाः परिगायताम पुलकिताम
अस्त्राणि चातन्वताम् गोपानां बत चित्तमुञ्चितपदं मच्चित्त आक्रामताम्। आहा, कितना सुंदर वर्णन है। अभी समय हो गया, इस श्लोक का विस्तार हम लोग कल से श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो